अगर मैं आपसे कहूं कि बेहद ही क्यूट से दिखने वाली पेंगुइन्स हमारे और आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? शायद एक वक्त के लिए तो नहीं, इतना ही नहीं, आप कहेंगे कि ये क्या मजाक करते हो साहब। लेकिन जब हमें पता चला कि पेंगुइन्स हमारे एनवायरमेंट्स के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो भी जिम्मेदार हैं, तो हम हैरान रह गए। इसीलिए आज हम इस वीडियो में आपको पेंगुइन्स से जुड़ी हर जरूरी बात बताएंगे, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। पेंगुइन्स जो कि दिखने में बहुत ही क्यूट होती हैं और मोस्टली ठंडे इलाकों में ही पाई जाती हैं। एंटार्क्टिका और उसके आसपास के एरियाज इन बर्ड्स को सबसे ज्यादा पसंद है। वैसे पेंगुइन्स साउथ अफ्रीका, चिली, पेरू और न्यूजीलैंड जैसी जगहों पर भी दिखाई देती हैं और जहाँ जहाँ ये रहती हैं वहाँ का टेम्परेचर -14 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये बर्ड्स जिस तरह के टेम्परेचर में रहती हैं वहाँ हम और आप 5 मिनट में ही जम जाएंगे। वैसे गौर करने वाली बात तो ये है, ये पेंगुइन्स बाकी बर्ड की तरह उड़ नहीं सकती, पर ये स्विम करने में एक्सपर्ट होती हैं और पानी में -1.8 डिग्री सेल्सियस पर भी स्विम कर सकती हैं। मतलब ऐसे पानी में हम स्विम तो क्या, अगर उतरने की हिम्मत जुटा पाए तो नानी याद आ जाए। एक और खास बात, पेंगुइन्स डीप सी में 815 फीट तक जा सकती है। गजब की बात तो ये है कि अब तक सबसे ज्यादा डीप सी में स्विम करने वाली पेंगुइन्स का रिकॉर्ड 1750 फीट है। मतलब हम इतने ठंडे पानी में उतर भी नहीं सकते और ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए पड़ी हैं। वैसे इतना जानने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ समुद्र में रहना पसंद करती हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पेंगुइन्स जितना वक्त पानी में बिताते हैं उतना ही उन्हें जमीन भी भाता है। अगर बात की जाए पेंगुइन्स के खाने की, तो ये सी फूड और क्रिप जैसी चीजें कंज्यूम करती हैं, लेकिन कई बार पेंगुइन खाने की तलाश में लेपर्ड सी लायन, शार्क और किलर व्हेल का शिकार भी बन जाती हैं। और यही वजह है कि पेंगुइन रात के समय समुद्र के गहरे पानी में नहीं उतरती हैं। वैसे पेंगुइन्स इंसानों के पास आने से नहीं डरती, यानी वो हमें और आपको अपने लिए खतरा नहीं मानती। पेंगुइन्स की केवल साउथ हेमिस्फीयर में ही 45 स्पीशीज पाई जाती हैं, जिनमें से एम्परर पेंगुइन दुनिया भर में पाई जाने वाली पेंगुइन्स की सबसे बड़ी प्रजाति है। 48 इंच तक बड़ी हो सकती है और इनका वेट 22 से 45 किलोग्राम तक हो सकता है। ये बर्ड्स खुद को गर्म रखने के लिए एक झुंड में रहती हैं। वहीं अगर बात की जाए दुनिया में पाए जाने वाली सबसे छोटी पेंगुइन स्पीशीज, तो उसका नाम बिलो पेंगुइन है, जो लंबाई में महज 10 से 12 इंच तक बड़ी हो सकती है। इसका वजन लगभग 1.5 किलो तक हो सकता है, जो लगभग 6 सालों तक ही जी पाती हैं। अभी तक तो हमने अलग अलग तरह की पेंगुइन स्पीशीज की बात की, लेकिन अब बारी है ये बताने की कि पेंगुइन्स एंटार्क्टिका के लिए थ्रेट क्यों हैं। दरअसल साइंटिस्ट ने सैटेलाइट की हेल्प से पेंगुइन्स को देखना स्टार्ट किया है। सैटेलाइट एंटार्क्टिका के क्यूबर विले आइलैंड को कवर कर रही है, जहां पर कुछ अजीब तरीके के धब्बे पाए गए हैं, जो पहली नजर में जमीन पर बने निशान नजर आते हैं। लेकिन ये अजीब तरीके के धब्बे पेंगुइन्स की पूप यानी पेंगुइन्स का मल है। बताया जाता है पेंगुइन का डाइजेशन बेहद अजीब तरह का होता है और ये पूप करते रहते हैं। अगर आप इनके करीब जाकर इनसे दूरी बना लेते हैं तो तब भी ये आपके करीब तक पूप गिरा सकते हैं। नेस्टिंग पीरियड के समय ज्यादातर स्पीशीज आइलैंड पर आते हैं। ऐसे में इन धब्बों को देखकर पता लग जाता है कि पेंगुइन्स के नेस्ट कहां पर हैं। रिसर्चर्स यहाँ सैटेलाइट्स की मदद से पेंगुइन की डाइट और उनके बच्चों का भी पता लगा लेते हैं। लेकिन एक चीज ऑब्वियस है कि पेंगुइन्स जहाँ पर होंगी उसी के आसपास अपना वेस्ट भी फैलाएंगी। ऐसे में वो आइलैंड के जिस हिस्से में जाते हैं वहाँ गंदगी फैला देते हैं। हालांकि पेंगुइन्स के वेस्ट मटेरियल पूप निकालने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कान बड़े करने वाली बात तो ये है कि स्पेस से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है। एक्चुअली पेंगुइन्स नाइट्रोजन बीच फूड खाते हैं, जैसे फिश, किल्स एंड और यही सब खाने की वजह से ये बर्ड्स लार्जेस्ट क्वांटिटी में ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि नेचर के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस गैस की वजह से एंटार्क्टिका के आसपास ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बना रहता है। चिंताजनक बात तो ये है कि पेंगुइन्स के पूप से निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना ज्यादा खतरनाक है। और क्योंकि पेंगुइन्स एंटार्क्टिका में लगातार इस गैस को फैला रहे हैं,
इसी वजह से ग्लोबल वार्म का खतरा एंटार्क्टिका पर सबसे पहले देखा जा सकता है। अब एक अंदाजा लगाया गया है कि धरती पर मौजूद जितने भी ग्लेशियर्स हैं, अगर वो पिघल गए तो सी लेवल 13 फीट तक हो जाएगा, यानी हमारी धरती पहले से भी ज्यादा पानी हो जाएगी। और फिर फ्लोरिडा कोस्ट एरियाज पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे, यहाँ तक कि हमारे देश की भी कोस्टल एरियाज डूब जाएंगे। अब तक तो आपको इस बात का पता लग गया होगा कि पेंगुइन्स इतनी ज़्यादा खतरनाक क्यों। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो में इंटरेस्ट या मज़ा आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और देखते रहिए ऐसी इंटरेस्टिंग और वाइल्ड लाइफ वीडियोज़।